दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना है, जवाब सही सही देना। एक शादी है जिसमें खाना बना है 300 लोगों का, लेकिन घराती बाराती मिला के लोग हो गए 500। तो अब खाना कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा? कब सही सही बताओ। जाहिर सी बात है खाना कम पड़ेगा क्योंकि 500 लोग हैं। अब ये बताओ कि उन 500 लोगों ने मतलब अफरा तफरी में किसी ने ज़्यादा खाया, किसी ने कम खाया, किसी ने नहीं खाया, लेकिन सबसे ज़्यादा भूखा कौन रहा? तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा भूखे बच्चे लोग रहे, क्योंकि बच्चे लोगों को खाना नहीं मिल पाया। तो आज इस पृथ्वी पे जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि ज़्यादातर जो पोषण के शिकार होते हैं, जो खाने की कमी से लोग मरते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों की होती है। तो आप ये सोच लो कि ये जो पृथ्वी है ना, ये बारात का घर है और इस पृथ्वी पे 200-300 लोगों का ही खाना मौजूद है, लेकिन लोग ज़्यादा होंगे तो खाने की दिक्कत आएगी। अब खाने की दिक्कत आएगी तो कोई अफरा तफरी में ज़्यादा खाएगा, कोई कम खाएगा, लेकिन मृत्यु सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों की होगी और बच्चों की होगी। तो बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। तो मेरा सीधा सा मतलब कहने का ये है कि बच्चे जितने कम कर सको उतने ही अच्छे हैं, ना ही करो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सोचने वाली बात है। अब देखो किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम मतलब मेरी नज़र में आज की डेट में बच्चा पैदा करना सबसे इजी काम है। मतलब अब सोच के देखो, तुम जो है एक बच्चा पैदा कर देते हो, क्या बच्चे के साथ में कुछ और चीज़ें पैदा कर पाते हो? अब जब बच्चा पेट से बाहर आता है तो उसको स्कूल चाहिए, क्या तुमने पैदा किया? उसको खिलौने चाहिए, तुमने पैदा किए। बड़ा होगा उसको बाइक चाहिए, पैदा किया नहीं किया? कार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसको तुमने पैदा करी नौकरी। लेकिन उस बच्चे को सारी सुख सुविधा चाहिए इस दुनिया में आने के बाद में। उसको बेड भी चाहिए, घर भी चाहिए और खेल खिलौने, मतलब हर एक चीज़ उसको चाहिए। तो मात्र बच्चा पैदा करने से काम नहीं होता है। तो मैं यही सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ कि मतलब दुनिया में इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, जबकि पृथ्वी से में दूसरा ग्रह मिल नहीं रहा है रहने के लिए। और मतलब हम इंसानों का अभी तक लोग ये भी नहीं पता लगा पाए हैं कि हम इंसान इस पृथ्वी पे क्यों हैं, हमारा काम क्या है, मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ कि जब हम अगर गरीबी रेखा से नीचे हैं ना, तो कायदा में हमको बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। क्योंकि अब मान के चलो, अगर मैं मज़दूर हूँ और मुझे पता है कि मज़दूरी करके मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, मुझे खाने में कुछ पोषण नहीं मिल रहे हैं, कुछ विटामिन नहीं मिल रहे हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, नर्वस हूँ, अनपढ़ हूँ, सब कुछ हूँ। तो अब ये सोच के देखो कि तुम अपने होने वाले बच्चे से क्या उम्मीद लगा सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि जब तुम उसको पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, तो वो भी मज़दूर बनेगा और जैसी ज़िंदगी आपने जी है वैसी वो भी जिएगा। अच्छा, दूसरा इसमें एक फैक्ट और आता है, कुछ लोग जो है ना 4-5 बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये सोच के कि साला 4-5 में अगर 2-3 मर भी गए तो 2-3 तो बचेंगे ही बचेंगे। कुछ ये भी सोचते हैं कि अरे 4-5 हैं, अगर एक औलाद भी सही निकल आई तो बेड़ा पार है। तो देखो जी, ये बेफजूल की सोच पता नहीं कहाँ से आती है, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, बहुत भीड़ भाड़ है दिल्ली में भी, और यहाँ पे जो ना आपको हर एक चीज़ के लिए लाइन लगाना पड़ता है। लाइन किसकी वजह से लग रही है? पॉपुलेशन की वजह से लाइन लग रहा है। तो जैसे अब मैं एटीएम गया, लाइन में लगो, बैंक गया, लाइन में लगो, रेस्टोरेंट गया, लाइन में लगो, बस में जा रहे हैं तो इतना भीड़ है, वहाँ पे भी लाइन में लगो, हर एक जगह लाइन है। और आपको लाइन चेक करनी है तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करके देख लो, मतलब चीज़ें हाउसफुल मिलती हैं, टिकटें वेटिंग में मिलती हैं, या 2-3 महीने की बाद टिकट मिलती है। तो ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से। और जितने भी जो हमारी लड़ाई जो है ना फ्यूचर में, मतलब ऐसे नहीं होने वाली कि मतलब हमारी लड़ाई चाइना से होगी या पाकिस्तान से होगी, अमेरिका से होगी, नहीं। हम इंसानों की लड़ाई आने वाले समय में नेचर से होगी, यानी कि हम पृथ्वी से लड़ाई करेंगे, आप देख लेना। और पृथ्वी तो लड़ भी रही है। अभी देखो, मतलब मैं बचपन से अब तक देखता आ रहा हूँ, लेकिन जितना
मतलब 2015 के बाद में आपदाएं जो मैंने देखी हैं बाबूजी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कहीं पे इतनी तगड़ी बाढ़, कहीं पे इतने तगड़े भूकंप और पता नहीं क्या क्या चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही हैं। और उन चीज़ों से मैं जब यही सोचता हूँ कि हम इंसान कैसे इस पृथ्वी का दुरुपयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध मतलब जानते तो आप सब कुछ हो, समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझदार बनो और परिवार को छोटा रखो, सबसे बेस्ट है। देखो वो ज़माने लग गए जब पुराने ज़माने में क्या होता था कि कानून व्यवस्था उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो वहाँ पे बल चलता था, बॉडी चलती थी, ताकत चलती थी। तो जिसके घर में ज़्यादा लोग होते थे वो ज़्यादा दबंग कहलाते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में जिसके घर में ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा दबंग है। अब देखो औलाद एक करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, कुछ काबिल बनाओ, तो वो 10 पे भारी पड़ेगा। लेकिन आप 10 पैदा करोगे, पढ़ाओगे एक भी औलाद को नहीं, तो वो 10 के 10 वो उस एक के बराबर भी नहीं हो पाएंगे। तो मतलब फ्यूचर में अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है तो प्लीज़ ये बातें ध्यान में रखना। तो ये छोटा सा ब्लॉग ऐसे ही रिसर्च कर रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना पब्लिक को बताया जाए, तो हमने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आए दिन कोई ना कोई रिसर्च करता ही रहता हूँ जो पब्लिक के काम की होती हैं। बाय।